मित्रों, हिंदू धर्म के अनुसार समय को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बताया गया है। समय का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है। समय इतना कीमती इसलिए है क्योंकि एक बार जो समय बीत जाता है वो वापस कभी नहीं आता। साथ ही में समय कभी एक समान भी नहीं रहता है। वह समय ही है जिसकी वजह से हम मनुष्य लाभ हानि, जीवन मृत्यु सभी से परिचित होते हैं। जब भी समय का पहिया चलता है तो मनुष्य का जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता। समय राजा को फकीर और फकीर को राजा बनाने की शक्ति रखता है। समय ही वो चीज है जिसकी वजह से मनुष्य के जीवन में खुशी और गम दोनों आते रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपके मन में ये विचार आया है कि हम अपने आने वाले शुभ समय का पता किस तरह लगा सकते हैं? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इन्हीं संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जिनके जरिए हम अपने अच्छे दिनों का पता पहले ही लगा सकते हैं। और ये सारे संकेत भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए हैं। इन संकेतों को भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को बताया था। हिंदू धर्म में वर्णित एक कथा के अनुसार बताया गया है कि एक बार नारद जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए जाते हैं और वह भगवान श्री कृष्ण से सवाल करते हैं कि हे नारायण, मेरे मन में एक प्रश्न अक्सर आता है जिसका उत्तर मैं आपसे जानना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने कहा, वह प्रश्न क्या है? नारद जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने अच्छे दिनों के बारे में पहले से ही किस तरह जान सकता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि मैं स्वयं मनुष्यों को उनका समय परिवर्तित होने से पहले कुछ संकेत देता हूं। जो ज्ञानी मनुष्य है वह इस संकेतों को भली भांति समझ जाते हैं और जो मनुष्य अज्ञानी है वो इन संकेतों को नहीं समझ पाते हैं। अपने यह संकेत पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों के द्वारा पहुंचाता हूं। इन संकेतों में सबसे पहला संकेत ये है कि जब किसी मनुष्य की आंखें सोते समय खुलने लगे और उसे साक्षात ईश्वर का स्मरण होने लगे, या मनुष्य को कुछ ऐसा लगने लगे कि उसे कोई और अन्य मनुष्य किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तब ऐसा होने पर मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि वो समय दूर नहीं जब उसका भाग्य चमकने वाला है। साथ ही में उसे कामयाबी का नया मार्ग भी मिलने वाला है। ऐसे समय में मैं खुद मनुष्यों को यह संकेत देना चाहता हूं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि आपकी आंखें भी सोते से खुलने लगी हों या आपको साक्षात भगवान का स्मरण होने लगे, तो इसका मतलब यह है कि बहुत जल्द आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। अब भगवान श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में नारद जी को बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरा संकेत यह है कि जब कोई मनुष्य स्वयं प्रसन्न रहने लगे और हर समय उसके चेहरे पर तेज और मुस्कान मौजूद रहे, यानी कि हर वक्त वो मुस्कुराता रहे, और ऐसा मनुष्य जो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सके, तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज को पाने की सोचता है तो उसे अपनी उम्मीद से ज्यादा मिलता है। जो मनुष्य सदैव खुश रहता है उसके मन में ईश्वर वास करते हैं, और जब किसी मनुष्य का मन हमेशा प्रसन्न रहने लगे तो उसे ये समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। अब भगवान श्री कृष्ण नारद जी को तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य के द्वार पर गाय बार बार खाना खाने के लिए आए, या बंदर उसके घर में आए और उसके घर की चीजों को चुपचाप से उठा कर ले जाए, या फिर कोई बिल्ली जाकर उनके घर में अपने बच्चे दे दे, या फिर कोई पक्षी उनके घर में आकर चहचहाए या घर में अपना बसेरा बना ले, तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। यह सभी जानवर ऐसा करके खुशहाली का संकेत देते हैं, और अब जो समय उसके जीवन में आने वाला है वो उसके जीवन को और ज्यादा खुशहाल बना देगा और मनुष्य अपने जीवन में और उन्नति करेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण नारद जी को चौथे संकेत के बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिन बुलाए ही आकर खेलने लग जाएं, या उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराएं, ऐसा होने का मतलब यही है कि उस मनुष्य के जीवन का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। इसके अलावा कई नए रिश्ते भी हमसे जुड़ने वाले हैं। जैसा कि आप सभी भली भांति जानते होंगे कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और छोटे बच्चों को हमेशा शुभ ही माना जाता है। इसलिए बच्चों का घर में आना और मुस्कुराना तो एक बहुत ही अच्छा संकेत है।
अब 5वें संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य को धन प्राप्ति के नए नए मार्ग मिलने लगे, साथ ही में उसके अपने खर्चे में कमी आना शुरू हो जाए, ऐसा होने पर मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसका बुरा वक्त उससे दूर जाने वाला है और उसके बाद उसके घर में साक्षात लक्ष्मी जी का वास होने वाला है और उस मनुष्य की सारी परेशानियां, दुख, पीड़ाएं दूर होने वाली हैं और धन का भंडार भी उसके घर में लगने वाला है। अब भगवान श्री कृष्ण 6ठे संकेत के बारे में बताते हैं, यदि कोई मनुष्य पूजा की थाली लेकर किसी भगवान की पूजा कर रहा हो और वहीं उसे ऐसा लगे कि उस मनुष्य को देखकर भगवान की मूरत मुस्कुरा रही है, या फिर काफी समय के बाद उसके घर में अतिथि आए, तो ये भी एक बहुत ही शुभ संकेत है। उसे ये समझ जाना चाहिए कि अब अच्छा वक्त उससे ज्यादा दूर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण 7वें संकेत के बारे में बताते हैं, जब किसी पुरुष का दाहिना अंग और किसी महिला का बाहिना अंग फड़कना शुरू हो जाए तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसका शुभ समय आ चुका है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण 8वें संकेत के बारे में बताते हैं कि अगर कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी शुभ कार्य को करने के लिए अपने घर से निकले और उसे रास्ते में गौ माता के दर्शन हो जाएं, या फिर कोई साधु संत उसे आशीर्वाद दे दे, तो ऐसा होने पर उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि वो जिस भी काम के लिए जा रहा है वो उसमें जरूर सफल होगा। अब उस काम को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब 9वें संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जब किसी मनुष्य को शाम के वक्त जल से भरा हुआ कोई पात्र या फिर दूध से भरा हुआ कोई पात्र किसी के द्वारा उसे दे दिया जाए, या फिर कोई उसे मिठाई खिलाए, तो भी उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसका भाग्य खुलने वाला है। दोस्तों, यही वह संकेत हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को बताए थे, और इन संकेतों के द्वारा आप अपने शुभ समय को पहले से ही जान सकते हैं। भगवान के द्वारा कई सारे ऐसे संकेत हमें बताए गए हैं जिनके द्वारा हमें पहले ही अपने अच्छे समय की अनुभूति प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर हम उन संकेतों को भली भांति समझ सकें, कोई ज्ञानी मनुष्य ही इन संकेतों को भली भांति जान सकता है। जिन मनुष्यों को इन संकेतों के बारे में पता है वो अपने अच्छे समय का पहले से ही पता लगा लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए ये संकेत सभी तक पहुंच सकें और सभी का भला हो सके, इसके लिए आप हमारी इस वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।